वैदिक आध्यात्मिक व्यास परंपरा के प्राणधार हमारी भारतीय संस्कृति, सामाजिक चेतना के प्रहरी तथा प्रतीक आचार्य परम पूज्य श्री गिरधारी शरण शास्त्री जी का जन्म श्री श्री 1008 श्री ब्रज दूल्हा चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की जन्मस्थली पैगांव यानी ब्रजधाम में हुआ। आचार्य श्री ने श्री धाम वृंदावन में जाकर बाल्य अवस्था में ही श्री सुदर्शन भागवत विद्यालय में परम विद्वान सुख स्वरूप विरक्त संत शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ निखिलमयी मंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि सर्वतंत्र अनंत विभूषित जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी राधा ब्रजेश शरण देवाचार्य जी की शरण में पहुंचकर वैष्णव दीक्षा ग्रहण की और साथ में महाराज श्री से ही अपने वेद वेदांत ज्योतिष श्रीमद् भागवत व्याकरण एवं पुराण संहिताओं का गहन अध्ययन किया। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवन चक्र। जीवन चक्र एक ऐसा प्रोग्राम, ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है जो आपको बताता है कि कब क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, किस तरह से करें। और कहने वालों ने भी बहुत खूब कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। जी हाँ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है और गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य गिरधारी शरण शास्त्री जी। नमस्ते आदेश जी, मेरा दर्शकों से भी नमस्कार। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखो आदेश जी, आपने जो गुरु के विषय में जो बड़े सुंदर शब्द दिए, इनके विषय में मैं कहूँगा कि वास्तव में गुरु शब्द कि जो हमारे अंदर जितना अज्ञान की वृत्ति है उस अज्ञान को दूर करके और जो शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर जलाएं, उनको गुरु कहते हैं। यहाँ एक श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बड़ा सुंदर श्लोक मैं आपसे कहना चाहूँगा। हमारे दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। वास्तव में आज की ये विडंबना है कि समय किसी के पास में नहीं है। अन्य कार्यों के लिए समय हमारे पास में बहुत है, लेकिन जहां एक वेदात्म तत्व की जिज्ञासा जीवन में उत्पन्न होती है, वहां हमारे पास में समय नहीं होता। लेकिन इन सब बातों को देखने के लिए हमें जीवन में आवश्यकता पड़ेगी गुरु की। तो वहां वो इतना सुंदर भाव दिया कि तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मांड उपसमाश्रयम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का ये श्लोक है। भगवान द्वारकाधीश प्रभु उद्धव जी से कहते हैं, करे उद्धव, अगर तुम्हें तत्व की जिज्ञासा है तो सदगुरुदेव की शरण में जाओ। वास्तव में मैंने भी सर्वप्रथम एक ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त किया। हमने विद्यार्थी जीवन में हमने उनसे ये सब ग्रहण किया कि जिस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अन्य कार्य भी कर रहे हैं तो हमारे गुरुजन हमें बीच बीच में अन्य ग्रंथों के प्रमाण देते जाते कि वहाँ का प्रमाण ये है, वहाँ का प्रमाण ये है। इस प्रकार से, क्योंकि कोई भी अज्ञान की वृत्ति अंदर हो, उस सब को निकालने के लिए गुरु ही सहायक है। आचार्य जी, देखा ये गया है कुछ लोगों का अपना जैसे हरफन मौला होते हैं कि जब करना है तब करना है। यारों दोस्तों में बैठे, अरे यार ये चीज़ खरीदनी है, ये करना है, मतलब वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो एक लोग वो होते हैं कि जो बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं करते। तो ये मुहूर्त का जो है किस काल में करें, किस तरह से करें, ये मुहूर्त से जो संबंधी जो चीज़ें हैं लोगों को ये बताएं कि मुहूर्त कितना ज़रूरी है हमें कोई भी कार्य करने के। देखो आदेश जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है और वास्तव में ये सबकी जिज्ञासा रहती है कि हम सही समय पर सही कार्य करें। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा मैं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि एक मुझे बड़ा सुंदर मैंने अपने जो गुरुजनों से अध्ययन के समय में जो श्रवण किया है और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे समझाया, बड़ा सुंदर भाव दिया है कि एक बहुत सुंदर भाव है कि उसाह प्रशस्ते गर्ग सपनिश्चित बृहस्पति अंग्राच मन उत्साहे ब्रह्मवाक्यम जनार्दन। जिस प्रकार से प्रश्न आपने पूछा,
ऐसे हमारे बहुत से दर्शकों की यही जिज्ञासा होती है। कई बार अपने मन के लेकर के चलते हैं, कई बार मुहूर्त से करते हैं, कभी अमुक जगह पर पूछने जाते हैं, किसी विद्वान से सलाह लेते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर इसी से संबंधित ये जो आपने प्रश्न किया है, इसको ध्यान लगा करके आप सुने और दर्शकों ये देखें। हम अपने माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वास्तव में उसाह प्रशस्ते गर्ग शक्निश्चितिश्च बृहस्पति अंगराच मनुत्साय ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, कि कोई सज्जन ऐसे ही उनके मन में जिज्ञासा थी और वो पूछने सर्वप्रथम किसके पास में गए? गर्गाचार्य जी के पास में। गर्गाचार्य जी ने कहा कि भाई उत्साह प्रशस्ते, कि तुम्हें कार्य करना है ब्रह्म मुहूर्त में कर देना, सबसे सुंदर समय होता है, बेस्ट मुहूर्त होता है। लेकिन उनको संतुष्टि ना हुई और रास्ते में पड़ते थे बृहस्पति जी। बृहस्पति जी ने कहा भाई उन्होंने इस प्रकार से कैसे कह दिया, मुहूर्त के विषय में वो क्या जानते हैं? अरे कम से कम शकुन वकुन का विचार करना चाहिए। उन्होंने कोई और शब्द कहा। तीसरा, उनसे भी संतुष्टि ना हुई, फिर अंगरा ऋषि के पास में गए कि देखो जी गर्गाचार्य जी ने ऐसा कहा है, बृहस्पति जी ने ऐसा कहा है, और अंगरा जी कहते अरे नहीं भाई कुछ नहीं, जब कार्य करना हो, मन में उत्साह हो, उस कार्य को कर देना चाहिए। बिल्कुल यही बात दर्शकों को आप विस्तार से बताइए जो कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब 3 ब्राह्मणों के पास में वो गए और तीनों ब्राह्मणों की अलग अलग बात है, अब फिर भी उनके मन में असंतुष्टि, तो उन्होंने देखा कि अब मुझे भगवान नारायण के पास में जाना चाहिए। पूछने वाले भगवान नारायण के पास में, और उन जब तीनों महापुरुषों को जब जानकारी हुई कि हमारे बताए हुए रास्ते से इनको संतुष्टि नहीं होती, तो वो भी पीछे पीछे चल दिए। भगवान नारायण ने देखा कि भाई एक यजमान आ रहे हैं पूछने वाले और 3 ब्राह्मण आ रहे हैं। तो जब भगवान ने जब उनके पास में पहुंच गए, नमस्कार प्रणाम किया, तो श्री भगवान ने पूछा कि भाई कहो कैसे आगमन हुआ आपका? उन्होंने, पूछने वाले ने कहा कि प्रभु मेरा ये प्रश्न था, मुझे ये कार्य करना है, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया, वहाँ गया उन्होंने अलग कहा, वहाँ गया उन्होंने अलग कहा, ऐसे ही हम भ्रमित हो जाते हैं। और आज हमारे समाज के अंदर भी यही दृष्टिकोण है, सही डिसीजन हम ले ही नहीं पाते। तो भगवान ने कहा कि भाई बताना दोबारा। उत्साह प्रशस्ते गर्गः शक्नुश्चितिश्च बृहस्पति अंगराच मन उत्साही। भगवान ने देखा तुम क्यों तीनों ब्राह्मणों के बीच में झमेले में पड़ते हो, क्यों शत्रुता मोल लेते हो, वो भी ब्राह्मणों से। भाई ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। तो श्लोक अधूरा था, भगवान ने लिख दिया भैया ब्रह्म वाक्यम जनार्दना। ये जो तीनों कह रहे हैं, इन तीनों की ही बात सत्य है, और वास्तव में बात भी यही है। कई बार मन से किए हुए कर्म का फल सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो मुहूर्त के विषय में फिर भी थोड़ा शकुन वकुन का विचार, राहु काल इत्यादि तो नहीं है, या कोई अशुभ समय तो नहीं है, चौघड़िया क्या है, दिशाशूल क्या है, अग्नि प्रवेश क्या है, इन सब चीजों की जानकारी होना जरूरी है। और मेरा ये मानना है, शास्त्र हमारे सिद्ध हैं, शास्त्रोक्त सिद्धांत पर हमें चलना चाहिए। अगर हम इस प्रकार का जीवन में आचरण करेंगे तो संभवतः हमारे जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती। अजी बहुत खूब आपने बताया विस्तार से लोगों को, और समझ भी आया होगा दर्शकों आपको कि शास्त्री जी ने जो चीज़ कही कि मन से किया हुआ कार्य और पूरे तन्मय के साथ किया कार्य सफल जरूर होता है, लेकिन मुहूर्त का भी अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व है। नारायण कवच, बच्चों को बार बार नजर लग जाना, बुरे सपनों का आना, डिप्रेशन या तनाव, काम धंधे में बाधा, अकारण घबराहट व बेचैनी, जो व्यक्ति इन सभी चीजों से परेशान है वो अपना सकते हैं नारायण कवच। शुद्ध चांदी से निर्मित, विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किया गया नारायण कवच, और ये सिर्फ मिल सकता है आपको मात्र 5100 रुपए में। ये सिर्फ आपको लागत मूल्य पर ही दे रहे हैं। आज ही नारायण कवच मंगवाकर अपने जीवन में अपार खुशियां पाएं। मैंने घरेलू शांति के लिए काफ़ी उपाय करने की कोशिश की है, और सुना भी है, टीवी पे काफ़ी देखा भी है कि ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये कवच ले लीजिए, पर कुछ किसी से होता नहीं है। और जब से मैंने टीवी पे नारायण कवच देखा है, सुना है इसके बारे में,
तो मुझे उत्सुकता थी कि मैं इसे अपना कर देखूं। मैंने इसे मंगाया और घर में अपना कर देखा, तब से इसका असर घर में दिखने लगा। जितना भी मुझे डिप्रेशन रहता था, घर में नेगेटिव ऊर्जा रहती थी, परेशानी रहती थी, बीमारियां रहती थी, इसके आने से सब समस्याएं दूर होने लगी। नारायण कवच वाकई असरदार है, इसे अपनाना चाहिए। नजर यंत्र शुद्ध चांदी से निर्मित विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किया गया। पढ़ाई में मन न लगना, बार बार नजर लग जाना, ये यंत्र आपको सिर्फ लागत मूल्य पर ही दे रहे हैं। आपको मिल सकता है सिर्फ 1100 रुपए में। इसे बच्चे धारण कर सकते हैं। कुबेर यंत्र धन की प्राप्ति समृद्धि के लिए। श्री यंत्र लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा व स्थिर धन प्राप्ति के लिए। नवग्रह यंत्र सभी ग्रहों की शांति, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। महामृत्युंजय यंत्र स्वस्थ व खुशहाल जीवन के लिए, क्योंकि इसमें शिव की अपार कृपा है। श्री संपूर्ण यंत्र कारोबार में सफलता, धन धान में वृद्धि व ख्याति प्राप्त करने के लिए। ये सभी यंत्र विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किए गए हैं। आज ही इन्हें मंगाकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन में जब भी परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, हर इंसान इनसे पार पाने की कोशिश करता है। वैसे तो आचार्य जी के कई यंत्र आते हैं, वो उनको परेशानियों के हिसाब से उनको देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। मैंने जब उनको अपनाया तो मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी मुझे महसूस हुई। विद इन अ वीक और 10 डेज मुझे ये सब फर्क महसूस होने लगा और बहुत अच्छा महसूस करने लगी। मैं सारी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी, जिसके भी जीवन में कुछ परेशानी है, कठिनाई है, तो वो आचार्य जी द्वारा सिद्ध किए हुए ये सब यंत्र अपनाएं और अपनी कठिनाइयों को दूर करें। काल सर्प योग के लिए आप इस यंत्र को अपना सकते हैं। विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किया गया। इस यंत्र को महिला धारण कर सकती हैं। इस यंत्र को पुरुष धारण कर सकते हैं। शुद्ध चांदी से निर्मित सिद्ध किया गया। ये यंत्र आपको सिर्फ लागत मूल्य पर ही दे रहे हैं। आपको मिल सकता है सिर्फ 1100 रुपए में। आज ही इसे मंगाकर अपने जीवन में अपार खुशियां पाएं। आप लोगों ने सुना होगा काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष हर एक की कुंडली में ऑलमोस्ट होता है। हर पंडित बताता है कि आपको इस काल सर्प दोष की दशा है। तो कोई कैसे पूजा करवाता है, कोई कैसे पूजा करवाता है। कोई पंडित बोलता है इसको नाग आप चढ़ाओ, नाग चढ़ाओ और रुद्राभिषेक कराओ, इस तरीके से आपका काल सर्प दोष दूर होगा। लेकिन मैंने भी पूजा करवाई थी काल सर्प दोष की, तो मुझे लगा उसका असर, पर कुछ जैसे मैं चाहती थी वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला। मैंने टीवी पे इन आचार्य जी को देखा और उन्होंने मुझे एक यंत्र सिद्ध करके दिया। उन्होंने कहा आप इस यंत्र को यूज़ करें, इससे आपको पता लगेगा कि आपका काल सर्प दोष का जो आपका असर हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जब मैंने इस यंत्र को यूज़ किया तो मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। मेरी लाइफ के जो भी डिफरेंसेस थे वो सारे धीरे धीरे करके कम होने लगे और अब मुझे अपने घर में, बाहर, अपनी लाइफ में उसकी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। एक मेल आया है शास्त्री जी राहुल जी का। इन्होंने लिखा है कि मैंने 2 बार बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन दोनों बार ही मुझे नुकसान हुआ। पहला बिजनेस इन्होंने किया गारमेंट्स का जी, दूसरा इन्होंने रेस्टोरेंट जी, और उसके बाद भी इनको बहुत भारी घाटा हुआ जी। तो ये सब जो दिशा का और ग्रह दिशा का अंतर है या मुहूर्त का है। और इन्होंने अगर डेट ऑफ बर्थ आप जानना चाहें शास्त्री जी तो डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने भेजा है। हाँ, इनका डेट ऑफ बर्थ भी बताएं जी। डेट ऑफ बर्थ है इनका 27 जनवरी 1970 जी, और बर्थ का समय है 5:30 सायंकाल जी। बर्थ प्लेस कहाँ का है इनका जन्म? बर्थ प्लेस है इनका गुड़गांव जी। देखो आदेश जी, यहाँ मैं एक बात जानकारी लेना चाहूँगा, आप उनसे पूछ भी सकते हैं अगर ये हमारे दर्शक ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हों। वास्तव में सबसे पहले तो मुझे ये जानकारी चाहिएगी कि जब इन्होंने काम शुरू किया था कौन सी तारीख को किया है, कौन से दिन किया है, किस समय पर किया है, ये सबसे पहले हमें जानकारी का विषय है। राहुल जी, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेल ज़रूर दोबारा हमें भेजिएगा। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है। डेट ऑफ बर्थ से आप अगर देखो, डेट ऑफ बर्थ से हम देखना चाहेंगे, क्योंकि प्रश्न इन्होंने डेट ऑफ बर्थ से अगर हम देखते हैं, सबसे पहली बात तो यह कि इस समय इन पर राहु की महादशा चल रही है और ये राहु की महादशा लगभग पिछले 5 सालों से चल रही है।
और इसमें विशेष करके राहु में इस समय शनि का अंतर आ रहा है, और शनि के अंतर आने में भी जो प्रत्यंतर इनका गया है वो शुक्र का गया है। और इस स्थिति में सबसे पहले, क्योंकि राहु चलायमान ग्रह होता है, कब अपना अशुभ फल दे, या एक तो ग्रह दोष भी हो गया इनकी कुंडली में। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है कि जब इन्होंने कोई काम प्रारंभ किया है तो वहां भी इन्होंने अच्छे एक विशेषज्ञ से सलाह नहीं ली है। इसमें विशेष करके यही ऐसे ही समय पर मुहूर्त की आवश्यकता होती है, प्लस इसमें फिर ग्रह दोष भी हो। आदमी का जब पूरी तरह से जब समय खराब होता है तो इसी प्रकार से होता है, क्योंकि शुरुआत इनका खराब हुई। और शुरुआत खराब क्यों हुई? क्योंकि ग्रह दशा ने इनके मस्तिष्क को विपरीत कर रखा है, ताकि उसके कारण ये सही डिसीजन ले ही नहीं पाए और इन्होंने अपने जीवन में बहुत भारी घाटा उठाया। जी, तो ये जो इनके ऊपर दशा थी और इनको नुकसान हुआ, तो इनको पहले ही किसी अच्छे ब्राह्मण के पास जाके कब कार्य करना है, कब नहीं करना, क्योंकि दर्शकों, हमने शुरू में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप जो भी कार्य करें किसी अच्छे ब्राह्मण के पास जाकर अपना सही समय पूछकर कि कब क्या करें और कब क्या ना करें, ये बहुत आवश्यक है हर किसी के लिए। बिल्कुल, अगर आप इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो जी। और दूसरी चीज़ ये कि एक बार नुकसान होने के बाद जी, राहुल जी आपने फिर वही काम किया जी। पहला नुकसान अभी पूरा नहीं हुआ, दूसरा कार्य आपने फिर किया। चलिए, इसी के साथ एक और मेरे मन में विचार आया जी कि जो अनुष्ठान है जी, काफ़ी दर्शकों को ये भी नहीं पता कि अनुष्ठान किस तरह से होते हैं, किस तरह से करने चाहिए। तो अनुष्ठान के बारे में भी और दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। देखिए आदेश जी, अनुष्ठान का विषय बड़ा गंभीर है और प्राय करके बड़े से बड़ा विद्वान भी इसमें भटक जाते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ सबके लिए कहना चाहूँगा, और आज के समय में देखो आजकल बहुत देखने को मिला जी, ये कर लो जी, वो कर लो, ये कर लो, इस प्रकार की किदवंतियाँ होती हैं और उल्टा सीधा लोगों से वो कराते हैं। लेकिन अनुष्ठान एक होता है, अनुष्ठान एक होता है पुरुष चरण। तो पुरुष चरण तो साधारण व्यक्तियों की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये तो अलग बड़े बड़े संत ही इनको करते हैं। लेकिन अनुष्ठान का एक मैं अर्थ मैं आपको सही बताता हूँ कि सही मायने में शब्द की जानकारी होना, मंत्र की जानकारी होना। जब तक उच्चारण कि हम किस ग्रह का कर रहे हैं, कौन से ग्रह का हम अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके जो मंत्र हैं, वेदोक्त मंत्र का करते हैं या हम पुराणोक्त मंत्र का करते हैं या हम बीज मंत्र का करते हैं, यहाँ ये हम सब देखना है। और वास्तव में जो बीज मंत्र है उसको ज़्यादातर लोग लेते हैं। जब तक हमें शब्द की जानकारी नहीं होगी मंत्र के विषय में, तब तक हमें सफलता प्राप्त होगी नहीं। दूसरा कारण और भी है यहाँ। दूसरा कारण एक है कि समय की जानकारी। जैसे कुछ अनुष्ठान अंधेरे पक्ष से प्रारंभ किए जाते हैं, कुछ अनुष्ठान उजाले पक्ष से प्रारंभ किए जाते हैं, जैसे कि एक आगे हम बताएंगे इसमें। लेकिन सही जानकारी समय का होना, मंत्र की जानकारी होना, और ये हमने अब देखो अपने विद्यार्थी जीवन में, मैं आपको एक अनुभव अपना बताऊंगा और वास्तव में कह भी देते हैं कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेट नरम। जब तक व्याकरण नहीं होगी, अंग्रेजी के लिए जैसे ग्रामर नहीं होगी, तब तक शब्दों का आप सही अनुवाद कर ही नहीं सकते। बहुत आपने सही कहा कि शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ में ये कहना चाहूँगा दर्शकों को ये और बताएं कि कई बार आपने पैसा भी खर्च किया, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है और उसने पूजा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे सारी चीज़ें करा दी। तो आप ये बताएं कि इसमें शब्दों का ज्ञान होना और सही तरीके से उसको करना जी, इसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश। देखो आदेश जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, शब्दों का ज्ञान। यहाँ मैं एक दृष्टांत देना चाहूँगा कि शब्द का ज्ञान कई बार इतना अनर्थ करा देता है, और वास्तव में हमारे जो दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे ये सोच रहे होंगे कि हमने कई बार होता क्या है कि अच्छी तरीके से किए हुए कर्म का फल भी विपरीत जाता है। ये क्यों? यही कारण है कि शब्द का ज्ञान ना होना। कारण जैसे कि भार्याम रक्षतु भैरवी, किसी सज्जन की पत्नी अस्वस्थ थी, उन्होंने उसको स्वस्थ के लिए अनुष्ठान प्रारंभ किया, ब्राह्मणों को बिठा दिया। लेकिन शब्द का ज्ञान ना होने के कारण
जल्दी जल्दी माला चल रही है और रक्षतु की जगह भक्षतु बोल रहे हैं, तो उसका फल विपरीत गया। वो तो नुकसान होना ही है, वो विपरीत गया जी। यही कारण है। और सर्वप्रथम हमने अपने विद्यालय में, विद्यार्थी जीवन में यही सिद्ध प्राप्त किया, यही सिद्धि की। हमारे गुरुजनों ने यही हमें उपदेश किया कि बेटा सबसे पहले शब्दों का शुद्धिकरण होना अनिवार्य है, और जब तक मंत्र हमारे शुद्धिकरण नहीं होंगे, मंत्र का उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, भाई कौन श्लोक कैसे बोला जाता है, कौन मंत्र कैसे बोला जाता है, जब तक सफलता नहीं मिलती। और कई कारण हैं, कहाँ तक हम बताएं कि आज के समय में समय का यानी कोई वस्तु शुद्ध ना होना, घी इत्यादि ले लीजिए, समिधा ले लीजिए, हवन साकल ले लीजिए, ये सब चीज़ें बहुत कुछ देखने की बात है। तो दर्शकों, आपने जो आचार्य जी ने बताया वो चीज़ें आपने नोट की होंगी। और इसी के साथ आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ब्राह्मण्स एक है जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं जी, एक हैं जो शमशान के अंदर कर्म कांड करते हैं, दोनों ही अपना कार्य कर रहे हैं जी। दोनों के अंदर क्या अंतर है, और क्या उसकी अपनी जो ब्राह्मण है उसका अपना जो कार्य क्षेत्र है जी बंधा हुआ है जी, एक को शमशान में और एक को मंदिर में। हाँ, इन दोनों के अंदर आदेश जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। ब्राह्मण शब्द के विषय में जब आपने ये प्रश्न किया ना, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जन्मना ब्राह्मणों गृह संस्कारादि द्विज उच्चयते, वेद पाटी भवेद त्रिवी श्रोत्रिय शब्द भाग। कि आपने सुना होगा कि वो मिश्र हैं, वो चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मणों में ये सब ऐसे लगाते हैं, श्रोत्रिय हैं, या धर्म ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा अमुक ब्राह्मण स्रोत स्मार्त कार्यों में बड़े पारंगत थे, बड़े विद्वान थे। ब्राह्मण ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जन्म से ही महान है। आपने कहा कि ब्राह्मण एक कर्मकांड कराने वाला, एक शमशान का भी जो कार्य करता है वो भी ब्राह्मण, बिल्कुल ठीक कहा, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन उनको कहते हैं कट्या ब्राह्मण, जो शमशान का जो कार्य कराते हैं। और गांव देहातों में भी उनके घर सबसे अलग होते हैं, गांव से अलग होते हैं, वो ये कार्य सब कराते हैं। लेकिन आज का समय देखा जाए ये कलिकाल है, अब कर तो कर्म रहा कोई और, बदनाम हो रहा है ब्राह्मण। आज के समय में ये बहुत कुछ हो रहा है। आज देखो, आप टीवी पर देखिए, कोई भी चैनल खोल करके देखिए, अमुक ज्योतिषी आ गए, अमुक ज्योतिषी आ गए, ये फलाने आ गए, ये वो आ गए। अब बदनाम कौन हुआ? ब्राह्मण, कि भाई इनको जानकारी नहीं है। और ऐसे ही लोग हमारे समाज के अंदर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा, आजकल आपने सबके मुंह से एक बात बहुत ज़्यादा सुनी होगी, और आज तो जी आजकल तो हर त्योहार दो हो गए। त्योहार कभी भी दो नहीं होते, त्योहार एक ही रहता है। लेकिन हमें सही मायनों को पहले समझना होगा कि सही मायने क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। एक बात देखिए, सब कार्य हम करते हैं किससे? संक्रांति से। भाई सूर्य की गति कितनी है? आज कौन सी संक्रांति हो गई, कितने सूर्य चढ़ गए? क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं। जब सब काम हम संक्रांति से करते हैं तो त्योहारों को क्यों नहीं मनाते? और कई लोग देख लेते हैं चंद्रमा की गति को। चंद्रमा की गति की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जैसे चतुर्थी को, पूर्णमासी को, वहां चतुर्थी चंद्रमा की आवश्यकता पड़ेगी। त्योहार एक ही होता है, लेकिन ऐसे ही लोगों ने दो उनको बना दिया है और बदनाम ब्राह्मण। आज आपने हमारे इस प्रोग्राम में सारी जानकारी जो आचार्य जी ने बताई वो ध्यानपूर्वक सुनी होंगी, और जाहिर सी बात है आप सावधानी भी बरतेंगे। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे इस पते पर आप हमें लिख भी सकते हैं, और नीचे लिखे नंबरों पर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। यदि आप भी अपना कोई सुझाव, कुछ पूछना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। नारायण कवच, बच्चों को बार बार नजर लग जाना, बुरे सपनों का आना, डिप्रेशन या तनाव, काम धंधे में बाधा, अकारण घबराहट व बेचैनी। जो व्यक्ति इन सभी चीजों से परेशान है वो अपना सकते हैं नारायण कवच। शुद्ध चांदी से निर्मित, विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किया गया
नारायण कवच, और ये सिर्फ मिल सकता है आपको मात्र 5100 रुपए में। ये सिर्फ आपको लागत मूल्य पर ही दे रहे हैं। आज ही नारायण कवच मंगवाकर अपने जीवन में अपार खुशियां पाएं। मैंने घरेलू शांति के लिए काफ़ी उपाय करने की कोशिश की है और सुना भी है, टीवी पे काफ़ी देखा भी है कि ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये कवच ले लीजिए, पर कुछ किसी से होता नहीं है। और जब से मैंने टीवी पे नारायण कवच देखा है, सुना है इसके बारे में, तो मुझे उत्सुकता थी कि मैं इसे अपना कर देखूं। मैंने इसे मंगाया और घर में अपना कर देखा। तब से इसका असर घर में दिखने लगा। जितना भी मुझे डिप्रेशन रहता था, घर में नेगेटिव ऊर्जा रहती थी, परेशानी रहती थी, बीमारियां रहती थी, इसके आने से सब समस्याएं दूर होने लगी। नारायण कवच वाकई असरदार है, इसे अपनाना चाहिए। काल सर्प योग के लिए आप इस यंत्र को अपना सकते हैं। विशेष पूजा पद्धति द्वारा सिद्ध किया गया इस यंत्र को महिला धारण कर सकती हैं। इस यंत्र को पुरुष धारण कर सकते हैं। शुद्ध चांदी से निर्मित सिद्ध किया गया ये यंत्र आपको सिर्फ लागत मूल्य पर ही दे रहे हैं। आपको मिल सकता है सिर्फ 1100 रुपए में। आज ही इसे मंगाकर अपने जीवन में अपार खुशियां पाएं। आप लोगों ने सुना होगा काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष हर एक की कुंडली में ऑलमोस्ट होता है। हर पंडित बताता है कि आपको इस काल सर्प दोष की दशा है। तो कोई कैसे पूजा करवाता है, कोई कैसे पूजा करवाता है। कोई पंडित बोलता है इसको नाग आप चढ़ाओ, नाग चढ़ाओ और रुद्राभिषेक कराओ, इस तरीके से आपका काल सर्प दोष दूर होगा। लेकिन मैंने भी पूजा करवाई थी काल सर्प दोष की, तो मुझे लगा उसका असर, पर कुछ जैसे मैं चाहती थी वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला। मैंने टीवी पे इन आचार्य जी को देखा और उन्होंने मुझे एक यंत्र सिद्ध करके दिया। उन्होंने कहा आप इस यंत्र को यूज़ करें, इससे आपको पता लगेगा कि आपका काल सर्प दोष का जो आपका असर हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जब मैंने इस यंत्र को यूज़ किया तो मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। मेरी लाइफ के जो भी डिफरेंसेस थे वो सारे धीरे धीरे करके कम होने लगे और अब मुझे अपने घर में, बाहर, अपनी लाइफ में उसकी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। 3-4 साल से मैं पंडित जी से मिला तो मुझे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मुझे उनसे मिलकर बहुत संतुष्टि हुई। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे समाधान बताए, जो मैंने उन समाधानों को करा, उन उपायों को करा, तो मुझे बहुत ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। एक महानुभाव ने मुझे पंडित गिरधारी शरण जी के बारे में बताया कि आप उनके पास जाओ और वो बहुत अच्छा ज्योतिष जानते हैं। तब मैं इनके पास आया तो अपनी समस्याएं बताई, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और 10-12 साल से मैं इनके बारे में बहुत अच्छा जानता हूँ। काफ़ी लोग इनके पास में आते हैं और वो भी अपनी समस्याओं का समाधान करके जाते हैं। जब काम धंधा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ठप हो गया था, तब हमें पंडित जी के बारे में पता चला, शास्त्री जी के बारे में। हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी कुंडली देखी, उन्होंने हमारे को उपाय बताए, जैसे जैसे उन्होंने बताया और बिल्कुल आसान बताए। जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे हमने किया, जिस वजह से हमारा धीरे धीरे कारोबार में ठीक होता चला गया, जिससे हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं पंडित जी के और हमेशा उनसे रेगुलर मिलते रहेंगे। आचार्य श्री गिरधारी शरण शास्त्री जी से मिलने हेतु अपॉइंटमेंट अनिवार्य है। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9891180123 पर 9891180124। आप आचार्य जी से फोन पर भी पर्सनल अपॉइंटमेंट के जरिए समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी से मिलने के लिए हमारा पता है